मेरे प्रिय मित्रों और साथियों, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, डेफिनेट आर्टिकल। नंबर दो, इंडेफिनेट आर्टिकल। नंबर एक, डेफिनेट आर्टिकल। नंबर दो, इंडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है और इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। अब हम लोग सीखेंगे डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल उन नाउन से पहले होता है। डेफिनेट आर्टिकल उन नाउन से पहले आता है जो निश्चित हो, जिनके बारे में पहले से ही ज्ञात हो। इंडेफिनेट आर्टिकल उन नाउन के साथ आते हैं, उन नाउन्स के साथ आते हैं जो अनिश्चित हों। देखिए, हम लोग सीख रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में द आता है। नंबर दो, इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आता है। इंडेफिनेट आर्टिकल उन नाउन से पहले आता है जो निश्चित हों। इंडेफिनेट आर्टिकल उन नाउन से पहले आता है जो अनिश्चित हो। अब हम लोग जानेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल। सबसे पहले हम सीखेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग। इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग। इंडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग। इंडेफिनेट आर्टिकल भी दो प्रकार के होते हैं, ए और एन का प्रयोग। देखिए, ए का प्रयोग उन नाउन्स के साथ आता है, उन नाउन्स के साथ होता है जिनका उच्चारण प्रथम अक्षर का व्यंजन हो। देखिए, ए का प्रयोग उन नाउन्स के साथ होता है जिनका उच्चारण प्रथम अक्षर का व्यंजन हो। जैसे देखिएगा, बॉय है, बॉय। अब हिंदी में बा, हिंदी में बा होता है व्यंजन, तो अंग्रेजी में भी बा को व्यंजन उच्चारण मान लिया जाता है, इसीलिए इसके साथ में आएगा ए बॉय। अब ऐसे ही आता है यूनियन। मेरे प्रिय साथियों, यूनियन देख लीजिएगा। यूनियन, वैसे तो यू वोवेल है, लेकिन उच्चारण इसका कैसा है? उच्चारण इसका व्यंजन का है, कॉन्सोनेंट्स का है, इसलिए इसके साथ में क्या आएगा?
ए यूनियन। वैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, ए कैट, ए मैट, ये सभी क्या है, स्वर व्यंजन से जिनका उच्चारण होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एन का प्रयोग, एन का प्रयोग, एन का प्रयोग उन नाउन्स से पहले होता है, उन नाउन्स से पहले होता है, पहले होता है जिनके प्रथम अक्षर का उच्चारण, जिनके प्रथम अक्षर का उच्चारण जिनके प्रथम अक्षर का उच्चारण स्वर हो या वोबल हो। देखिए, एन का प्रयोग उन नाउन से पहले होता है जिनके प्रथम अक्षर का उच्चारण स्वर हो। जैसे एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए एन एमपी। अब एम तो वैसे है कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका उच्चारण आ रहा है एम पी, उच्चारण इसका आ रहा है एम पी। ए होता है स्वर, इसीलिए इसके साथ में क्या आना चाहिए, एन आएगा। एन एस पी, एन एस डी ओ। मेरे प्रिय साथियों, डीएम के साथ में एन नहीं आएगा, डीएम इसके साथ में एन नहीं आएगा, इसके साथ में ए आएगा। अब ऐसे ही अगला शब्द देखिए एयर, इसके साथ में एन आएगा, एयर माने उत्तराधिकारी, इसके साथ में एन आएगा। और ऐसे हम सीखते रहेंगे। जैसे देखिए एन इंक पॉट, एन इंक पॉट। इस प्रकार से हमने सीख लिया है कि एन का प्रयोग उन नाउन से पहले करते हैं जिनके प्रथम अक्षर का उच्चारण स्वर हो। एग्जाम्पल हम समझ ही चुके हैं, जैसे एन एम पी, एन एस पी, एन एस डी ओ, एन ओल्ड मैन, एन ऑनेस्ट मैन, एन हेयर, एन इंक पॉट। ये सभी इंपॉर्टेंट अब हम विस्तार से सीखेंगे ए और एन का प्रयोग। ए का प्रयोग, ए का प्रयोग उन प्रॉपर नाउन से पहले होता है, उन प्रॉपर नाउन से पहले होता है जो अस्पष्ट हो, जो अस्पष्ट हो, जिनके बारे में कोई स्पष्टता ना हो। जैसे जैसे देखिए आई मेट आ मोहन, आई मेट आ
मोहन, मोहन तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैं किसी मोहन से मिला, मैं किसी मोहन से, मैं किसी मोहन से मिला, मैं किसी मोहन से मिला, मैं किसी मोहन से मिला। अब देखिए आई मेट ए मोहन, ये अस्पष्ट है। आई कॉल्ड ए राजीव, मैंने किसी एक राजीव को पुकारा। और नेक्स्ट हमारा रूल है ए का प्रयोग, ए या एन का प्रयोग, एन और ए का प्रयोग पर के अर्थ में भी किया जाता है, पर के अर्थ में भी किया जाता है, पर के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे देखिए आम 5 रुपए किलो बेचे जाते हैं, आम 5 रुपए किलो बेचे जाते हैं। अब देख लीजिए मैंगोज आर सोल्ड 5 रुपीज आ किलो, किलो। मैंगोज आर सोल्ड 5 रुपीज आ किलो, पर के अर्थ में भी ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगला देख लीजिए एग्जाम्पल, मोहन साइकिल 5 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल रहने दो, कार चलाइए, कमजोर चीज ना चलाओ। मोहन कार 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलाता है। अब यहां पर देखिए मोहन ड्राइव्स, मोहन ड्राइव्स कार 5 किलोमीटर एन आवर। मेरे प्रिय साथियों देख लीजिए इधर, मोहन कार 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलाता है, मोहन ड्राइव्स कार 5 किलोमीटर एन आवर। मोहन 1 घंटे में कितनी चलाता है? 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। लेकिन जब किसी वाहन की कंपनी द्वारा रेस निश्चित की गई हो तब पर आएगा। जैसे देखिए मेरी कार में 125 किलोमीटर प्रति घंटा की रेस है, गति है। मेरी कार में 125 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है। अब ये 125 किलोमीटर प्रति घंटा कंपनी के द्वारा दी गई है, इसलिए यहां पर हम पर लगाएंगे। माई कार हैज 125 किलोमीटर हैज, माई कार हैज स्पीड 125 किलोमीटर पर आवर। मेरे प्रिय साथियों अब यहाँ पर हमने लगाया है पर, क्योंकि ये निश्चित है कि कंपनी के द्वारा गाड़ी में जो रेस दी गई है वो निश्चित दी गई है 125 किलोमीटर पर घंटा। इस प्रकार से हमने इन रूल्स को सीखा है
और आगे हम सीखेंगे डेफिनेट आर्टिकल। मेरे प्रिय साथियों, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल सुखदेव एकेडमी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए।